परसवाड़ा क्षेत्र के पूर्व विधायक मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रहे। वर्तमान जिलाध्यक्ष रामकिशोर नानो कावरे के कार्यालय पर उनके भाई कुमार कावरे की फार्महर कंस्ट्रक्शन को लेकर जीएसटी की छापेमारी में 70 लाख रुपए सरेंडर किए गए हैं। साथ ही वेनगंगा कंस्ट्रक्शन से भी जीएसटी चोरी की बात उजागर हुई है। इसे लेकर बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कावरे बंधुओं की यह काली कमाई है जिसे सफेद करने की कोशिश हो रही थी। सरकार और जीएसटी विभाग की जो कार्यवाही हुई है सही है। इतना ही नहीं, विधायक ने भाजपा जिलाध्यक्ष से नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा की मांग भी की। 20 जनवरी को सर्किट हाउस बालाघाट में विधायक अनुभा मुंजारे ने प्रेस वार्ता ली, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष पर शब्दों से तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि शासन आपका है और जिलाध्यक्ष हो, ऐसे में जीएसटी का छापा पड़ रहा है। नैतिकता के आधार पर रामकिशोर कावरे को तत्काल इस्तीफा देना। हैं कि विगत दिनों एक ऐसा घटनाक्रम हमारे बालाघाट में हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री रामकिशोर कावरे, जो कि बहुत ही नैतिकता की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनके खुद के जो बड़े भाई हैं कुमार कावरे, उनकी जो हर्ष कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसमें जीएसटी का छापा पड़ा 15 जनवरी को। और सोचने वाली बात यह है कि जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे के वो सगे भाई हैं और दोनों भाई कावरे बंधु जो हैं, दोनों भाइयों का संयुक्त रूप से ये व्यापार है। तो आज अगर हम बात करें कि इतनी बड़ी जो जीएसटी का छापा पड़ा, उसमें ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं और पूर्व मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश शासन के, उनके यहाँ पर अगर इस तरह से छापा पड़ रहा है तो ये साबित हो गया, इस बात का प्रमाण हम सभी को मिल गया कि किस तरह से उनके जो कमाई से जो सफ़ेद कमाई, काली कमाई है, उसको किस तरह से सफ़ेद कमाई करने में वो लोग लगे हुए हैं। आपके पास आ कहाँ से गई कि जीएसटी का छापा पड़ रहा है? बालाघाट जिले के लिए काला दिन है। 15 जनवरी एक राजनेता के घर में, चाहे वो किसी भी दल का है, अगर जीएसटी का छापा पड़ रहा है तो हमारे बालाघाट जिला शर्मसार हो रहा है। बहुत शर्मनाक घटनाक्रम हुआ है ये, और इसलिए हुआ है कि इन्होंने ऐसा गलत काम किया है। इनकी राइस मिल आप देख लीजिए, यहाँ से आप टेकाड़ी की तरफ जाएंगे, पायली की तरफ जाएंगे, जो मेन जो प्राकृतिक नाला बहता है उस नाले को आधा इन्होंने कब्जा कर लिया। आप देख सकते हैं अभी भी जाके, मैं भी कल परसों वहाँ से निकली, मैंने फिर देखा उसको, तो उस पे इतना बड़ा इनका राइस मिल इनकी बन के तैयार हुई है जिसके बारे में आम व्यक्ति तो सोच भी नहीं पाएगा। इनकी ऑयल कंपनी थी K9, अभी बंद हो गई है, मुझे सुनने में आया कि वो बंद हो गई है। तो लगातार इनके व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसा कुमार कावरे जी के पास कौन सा अलाउद्दीन का चिराग हाथ लग गया जो आप करोड़ों रुपए आपके पास आ गए कुछ ही वर्षों में? आज ऐसा कितना पैसा आपके पास कैसे आ गया, कहाँ से आ गया कि आप करोड़ों रुपए की कहना चाहिए जीएसटी चोरी करने लग गए? तो आपने जो काम धंधा अपना बढ़ाया है, जो काम धंधा आपका बढ़ा है, निरंतर इतना ज़्यादा बढ़ा है कि सबकी आंखें चौंधिया गई। ऐसा मुझे लगता है बालाघाट जिले में किसी नेता ने इतनी काली कमाई नहीं किया होगा जितना कावरे बंधुओं ने किया है। और इनके पास क्योंकि कोई ऐसा आधार नहीं था कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। और इनकी एक सहयोगी कंपनी और है वैनगंगा कंस्ट्रक्शन, उसमें भी छापा पड़ा है, उसकी भी जाँच पड़ताल हुई है जीएसटी का। वो लोग भी कौन है? वो भी तो रामकिशोर कावरे और कुमार कावरे के ही लोग हैं, खास लोग हैं। तो ये लोग मिलकर हमारे बालाघाट जिले को लूट रहे हैं, हमारे बालाघाट जिले की वन संपदा को बर्बाद करने में लगे। अगर प्राकृतिक नाला जो बह रहा था उसको अगर आपने उसके साथ छेड़छाड़ की तो ये भी जांच का विषय है, और इसके दस्तावेज में निकलवाऊंगी, क्योंकि वर्षों से मैंने देखा है कि वो जो नाला बहता था, आज वो आधा नाले पे इनका राइस मिल बन के तैयार हो चुकी है। तो कुल मिला के ये जीएसटी का जो छापा पड़ा है, इससे साबित हो गया कि कावरे बंधु जो हैं उन लोगों ने काली कमाई को सफ़ेद करने के लिए इन्होंने कई काम धंधे अपने चालू किए हुए हैं।
हर्ष कंस्ट्रक्शन के नाम पर इनके इतने सैकड़ों डंपर चल रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। दवा की इन्होंने फैक्ट्री खोली हुई, दवा की फैक्ट्री इनकी चल रही है। तो सब कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है? तो जिसके खुद के अंदर एक जो खुद का दामन दागदार जिसका हो, उसको दूसरे पे उंगली नहीं उठाना चाहिए। और मेरे ऊपर आपने उंगली उठाई भी तो हम तो पाक साफ थे, ऊपर वाले की कृपा और जनता के आशीर्वाद से। हमारी सरकार नहीं थी, उसके बाद भी हमें क्लीन चिट मिल गई। और जो अधिकारी लोग थे वो विवादास्पद थे, दोनों पति पत्नी, दोनों को ट्रांसफ़र करके यहाँ से हटाया गया, इनको भोपाल भेज दिया गया। अब उसके बाद आज जब भाजपा जिलाध्यक्ष उस समय तो मंच पे खड़े होकर बहुत आरोप लगा रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और हम लोगों को बहुत बुरी तरीके से अपमानित करने का काम कर रहे थे रामकिशोर कावरे। अब रामकिशोर कावरे मीडिया के सामने आकर बोले, कहें वो दलेरी से कि मेरा नहीं है ये मामला, या मैं इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं हूँ। आपका कार्यालय से जीएसटी का आपके कार्यालय में जीएसटी का छापा पड़ रहा है, इससे साबित है कि आप उसमें इन्वॉल्व हैं। और पैसा तो असली में रामकिशोर कावरे नहीं कमाया है। कुमार कावरे की कौन सी स्थिति है, या कुमार कावरे ने कौन सी ऐसी कमाई कर ली? सब जानते हैं कि ब्याज का धंधा करते हैं। वो बरवेली माइंस के गरीब मजदूरों से ब्याज में उनको पैसा देने का काम इनका रहा है, शुरू से रहा है कुमार कावरे का। लेकिन रामकिशोर कावरे जैसी विधायक बने, उसके बाद इनकी संपत्ति बढ़ती गई। और मैं फिर बहुत जिम्मेदारी से आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि जब विधानसभा चुनाव 2023 का निर्वाचन का जब फॉर्म भरा गया प्रत्याशियों के द्वारा, तो सर्वाधिक संपत्ति जो आंकड़ा सामने आया, ये उन्होंने खुद अपना जो प्रस्तुत किया था ब्यौरा, संपत्ति का ब्यौरा रामकिशोर कावरे ने, उसमें बालाघाट जिले के सबसे ज़्यादा धनाढ्य नेता के रूप में वो सामने आए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोग जो राजनीति को सिर्फ व्यापार बना के रखा हुआ है, ये रामकिशोर कावरे कह दें कि आप सिर्फ राजनीति में क्या व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और काली कमाई करने के लिए क्या आप राजनीति में आए, ये आप कह दें। और या तो फिर ये कह दें कि व्यापार के लिए आप राजनीति कर रहे हैं या राजनीति के लिए आप व्यापार कर रहे हैं। ये दोनों बातें उन पर लागू होती हैं। आई थी, लेकिन अब तो प्रमाण हो गया, सरकार आपकी, सत्ता आपकी, शासन आपका, आप पूर्व मंत्री शासन के रहे हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, और आपके घर में जीएसटी का छापा पड़ रहा है। अब तो मेरा ये कहना है कि नैतिकता के आधार पे इनको रामकिशोर कावरे को अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको मैं कुछ महीना पहले लेकर जाना चाहूँगी, जब मेरे ऊपर वन विभाग की एक महिला अधिकारी ने, वन मंडल अधिकारी ने मेरे ऊपर झूठा, अनर्गल, मिथ्यापूर्ण आरोप लगाई थी कि मैंने उनसे 2-3 पेटी की बात की। और इस मामले में जबकि ना उसकी कोई जांच हुई थी, ना कोई तथ्य थे, ना कोई उसका सबूत था, और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, खास तौर पे श्रीमती मौसम हरिन खेड़े ने एक मंच सजाया था हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के चौक पर, और उसमें लांजी के विधायक, पूर्व विधायक रमेश भटेरे बुलाए गए थे मंच पे अनर्गल प्रलाप करने के लिए। लांजी के वर्तमान विधायक बुलाए गए थे राजकुमार कर्राहे, और ये नगर पालिका की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती भारती ठाकुर, ये बुलाई गई थी। और इनका एक ही टारगेट था कि अनुभव मुंजारे को हटाओ, बालाघाट को बचाओ। अब तो शहर में आप ऐसा नारेबाजी कर रहे थे और मंच सजा के मुंजारे परिवार को आरोपित कर रहे थे और अपमानित करने का आपने कोई भी, कहना चाहिए, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा था। इतना हमारे को पारिवारिक रूप से अपमानित करने की कोशिश की थी। आज अब जिला भाजपा अध्यक्ष रामकिशोर कावरे के घर में जीएसटी का छापा पड़ा, उनका कार्यालय, भले ही वो बोल रहे हैं कि मेरे भाई की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो आपका तो कार्यालय है ना, रामकिशोर कावरे जी का जो औलाझरी में कार्यालय है, वहीं पे तो जीएसटी का छापा पड़ा और 70 लाख रुपए आपने सरेंडर किए। वो तो 70 लाख रुपए कहना चाहिए फॉर्मेलिटी है, ये तो सिर्फ एक दिखने वाली बात है। अंदर से ना जाने कितना इन्होंने जीएसटी की चोरी की होगी। ये भी अधिकारी जो आए विभाग के, उन लोग पूरे दस्तावेज अभी तो इनके लेके गए हैं, उसकी जांच होगी और उसकी जांच में ना जाने कितने करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी समझ में आएगी हमको और जनता को दिखेगा। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि अब चलो, मैं
हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर जी के चौक पे आपके लिए मंच तैयार करती हूँ। अब आइए आप, मौसम हरिनखेड़े जी आप आइए भाषण दीजिए, रामकिशोर कावरे को पद से हटाने के लिए बोलिए, तब हम मानेंगे कि नैतिकता क्या होती है और आप लोग कितना नैतिकता के अर्थ को समझते हो। आप राजकुमार कर्राहे आए, रमेश भटेरे आए, भारती ठाकुर जी आए यहाँ पर और भाषण दें, अपना बोलें। आप क्यों चुप्पी साध कर बैठे हैं? आप क्यों मौन हैं, मौन धारण करके रखे हुए हैं? ये बताइए, आज से कुछ सालों पहले, जो मैंने भी देखा है, कुछ वर्षों पहले ही रामकिशोर कावरे जी की क्या हैसियत थी, क्या स्थिति थी। मात्र 2 बार आप विधायक बने हैं, सभी नहीं कि आप 5-10 बार विधायक बन गए, और 2 बार विधायक बने। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कोई आर्थिक रूप से मजबूत पृष्ठभूमि नहीं है, ये बालाघाट जिला जानता है। ये जांच की मैं मांग करती हूँ और इनके ऊपर जो इनका कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल सही कार्रवाई हुई है। ऐसे लोगों के जो असली चेहरा जनता के सामने आना चाहिए। इसके लिए विभाग ने और सरकार ने जो भी कदम उठाया है, मैं समझती हूँ कि जो भ्रष्टाचार करने वाले नेता हों, चाहे वो किसी भी दल के हों, भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं, नंबर 2 की कमाई कर रहे हैं, उनकी इस तरह के आचरण पर लगाम लगना ही चाहिए, ज़रूरी है। और सरकार का ये कदम जो है निश्चित रूप से एक ठीक कदम है, अच्छा कदम है, मैं इसको अच्छा मानूंगी। और रामकिशोर कावरे से मैं मांग करती हूँ, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री हेमंत कंडेलवाल जी, जो मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी हैं, मैं उनसे मांग करती हूँ कि ऐसे भ्रष्ट पार्टी के अध्यक्ष को आप तत्काल पद से हटाएं और बालाघाट की जो फिजा है, जो यहाँ का वातावरण है, वो साफ सुथरा और अच्छा रह सके। ये इस दिशा में अच्छा काम हम लोग मिलकर करें।